हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा आइलैंड के एपिसोड 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ऐसा टाइम था जब सभी खुशी से एक साथ रह रहे थे, जिसे हम तामरा आइलैंड कहते हैं। पर शांति यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। लड़ाइयाँ हुई, ये तो बस शुरुआत थी। बट भगवान ने अपने 46 बच्चों को सील कर दिया ताकि लड़ाइयाँ शांत हो जाए। यहाँ फोटोग्राफर स्टोरी बताता है न्यूली वेड कपल को जो अपना फोटोशूट करवाने जाते हैं। फोटोग्राफर कहता है मॉन्स्टर को हेल गेट से रोकने के लिए गॉड ने अपने 46 बच्चों को दोल हारूबांग बनाया, इसलिए ये यहाँ जेजू आइलैंड में है। बट वहाँ 46 से ज्यादा दोल हारूबांग क्यों है? क्योंकि गॉड ने अपने बच्चे बचाने के लिए वहाँ नकली दोल हारूबांग बना दिया, इसलिए यहाँ कई फोटोग्राफर आते हैं। हस्बैंड कहता है हम पहुँच गए क्या? फोटोग्राफर कहता है ज्यादा दूर नहीं है। ये हस्बैंड दिखने से ज्यादा कमजोर है। आज आपकी पहली नाइट है, क्या तुम कर भी पाओगे? वाइफ कहती है क्या हुआ डियर, परेशानी हो रही है क्या? हस्बैंड कहता है मेरी हॉबी माउंटेन क्लाइंबिंग है। वो देखता है। फोटोग्राफर कहता है मुझे पता था कि आपको यहाँ पसंद आएगा, है ना? हस्बैंड कहता है वो क्या है? फोटोग्राफर बताता है यही तो दोल हारूबांग है। आप सुन नहीं रहे थे क्या? दोल हारूबांग ऐसे नहीं होते, मतलब वो एक साथ नहीं दिखते हैं। वाइफ जगह को देख के एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये जगह तो बहुत अमेजिंग है। हस्बैंड भी जगह को अच्छा बताता है। फोटोग्राफर कहता है ये दोल हारूबांग स्टेच्यूज हैं, इन्हें इस तरह एक साथ देखना बहुत डिफिकल्ट है। दोल हारूबांग राइट में है। तभी वो कहता है यहाँ काई कैसे लग गई, अभी बारिश का मौसम तो आया ही नहीं। वाइफ कहती है मैंने सुना अगर तुमने इसकी नाक को छुई तो हमें लड़का होगा। हस्बैंड कहता है अच्छा। फोटोग्राफर कहता है मुझे पता था आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी, आप अपनी तैयारी करें। फोटोग्राफर कहता है मुझे असिस्टेंट लाना चाहिए था, अब प्रॉब्लम मुझे हो रही है। वो कैमरा सेटअप करता है। यहाँ वाइफ कहती है ये दोल हारूबांग है, इसे देख के कुछ अजीब लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत पावरफुल है। हस्बैंड कहता है चलो शूज बदल लो। दोल हारूबांग से कुछ अजीब सा ब्लड निकलता है। वही साइड में कोई अनजान पर्सन चुप के खड़ा होता है, उसके हाथ में से भी वही इविल ब्लड निकलता है। फाइनली दोल हारूबांग में क्रैक्स पड़ते हैं। फोटोग्राफर स्टोरी बताता है जिसने अपने बच्चों को इन सब में खोया उन्हें कैसा लग रहा होगा, इसलिए मैं लेजेंड लोगों को ही यहाँ स्टोरी बताता हूँ। फाइनली दोनों दोल हारूबांग टूट जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ शॉक होते हैं। वाइफ कहती है तुमने कुछ किया क्या? वो दोनों उसे पास जाकर देखते हैं। वहाँ एक इविल धुआं हस्बैंड और वाइफ के अंदर चला जाता है, यानी इविल स्पिरिट उनके अंदर चली जाती है। वाइफ खांसती है, उसके मुंह से लीचेस निकलते हैं। फाइनली फोटोग्राफर ने अपना कैमरा सेटअप कर लिया होता है। वो दोनों को देखता है। हस्बैंड और वाइफ गायब हो जाते हैं। वो उन्हें आवाज लगाता है और कहता है आप लोग कहाँ चले गए हैं? तभी वो एक लीचेस को देखता है। वो उसे अपने पैरों से मार देता है और कहता है मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, कहाँ चले गए थे? मुझे बिना बताए मत जाया करो, कहीं लग गई है तुम्हें? हस्बैंड की बॉडी से कुछ इविल एनर्जी निकलती है, उसके सर से डेविल एनर्जी भी निकलती है जो कांटे जैसी होती है। फोटोग्राफर शॉक हो जाता है। हस्बैंड डेविल बनकर फोटोग्राफर पे हमला करता है। वो उसे मारता है और उस पे चढ़ जाता है। यहाँ डेविल वाइफ उठती है, वो खड़ी होकर चली जाती है। हस्बैंड पागल हो चुका होता है। तभी एक चाकू उसके गले लगता है। हस्बैंड मर चुका होता है। फाइनली हमारा हीरो सामने आ जाता है। वो उसे अपनी एनर्जी से मार देता है। चाकू उसके पास वापस आ जाता है। उसका एक लुक ही काफी होता है। यहाँ फादर जा रहे होते हैं। वो एक पेंटिंग को देखते हैं जिसमें रेड कलर उस पेंटिंग में भर रहा होता है। वो कहता है जाओ जियोवानी को लेकर आओ। असिस्टेंट एग्री करके चला जाता है। यहाँ जियोवानी चर्च की चीजें प्रिपेयर करता है। पीछे से एक लेडी के अंदर आत्मा घुसी होती है। वो कुछ ना कुछ उसे भला बुरा कहती है। वो उसे उकसाती है, बट जियोवानी अपना हेडफोन लगाकर अपना काम करता है। लेडी चीखती है, उसे उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कहती है, बट जियोवानी अपना ही काम करता है। वो अपना हेडफोन हटाकर कहता है रुक जाओ आ रहा हूँ, सब तैयार ही है।
वो क्रूसीफिक्स उठाकर जाता है। लेडी उसे गाली देती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो क्रूसीफिक्स उस लेडी के ऊपर रखता है। वो उचकती है, उसे बास्टर्ड कहती है और उसे गालियां भी देती है। वो चीखती चिल्लाती है। फाइनली जियोवानी उस पे होली वाटर डालता है। लेडी अंदर से जल रही होती है। वो चीखती चिल्लाती है। तभी फादर का असिस्टेंट वहाँ पहुँचता है। लेडी उसे डराती है। वो डर जाता है। तभी जियोवानी पीछे देखता है। असिस्टेंट कहता है, कुछ पड़ा हुआ है फादर। जियोवानी उसे चुप कराता है और अपना हेडफोन असिस्टेंट के लगाता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ। वो लेडी के पास जाता है और होली वाटर डालकर कुछ पढ़ता है। असिस्टेंट प्रे करता है। यहाँ जियोवानी उस पिक्चर को देखता है और कहता है, इसमें जो वुमेन है जिसने व्हाइट रोब पहना है वो कौन है? फादर बताता है, बहुत पहले जब बुराइयां के पास ईविल शक्तियां जरूरत से ज्यादा आ गई थी, इस औरत ने, मतलब यही थी हमारी होप, जिसे इस दुनिया को बैलेंस के साथ प्रोटेक्ट भी करना था। जियोवानी कहता है, सेवियर? फादर कहता है, सैडली ये अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई और मर गई। जियोवानी कहता है, ये मैन जो ब्लैक रोब में है उसी ने मारा है ना? फादर एग्री करता है और कहता है, ये आदमी मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और अच्छे से जी रहा है। ये होगा किसी आइलैंड पे। जियोवानी कहता है, ये ह्यूमन नहीं है। फादर कहता है, एक ऐसा साइन मिला है जिसमें हमें पता चला कि दुनिया इन बुरी शक्तियों की वजह से खतरे में है। जियोवानी कहता है, हम इन्हें रोक नहीं सकते क्या? फादर कहता है, हमें न्यू सेवियर मिला है, हम उसे कई सालों से देख रहे हैं। जियोवानी कहता है, ऐसा है? फादर कहता है, वो कहता है, देखो इस पेंटिंग को। जियोवानी कहता है, क्या यही वो वुमन है? फादर कहता है, उसकी किस्मत उसे आइलैंड पे वापस ले जाएगी, तुम जाओ और उसकी हेल्प करो ताकि ये दुनिया उससे बच सके, यही गॉड की मर्जी है। जियोवानी एग्री करता है और पेंटिंग को देखता है। यहाँ हमारी फीमेल लीड वॉन मीहो है। वो अपना स्टेटमेंट दे रही होती है कि पेंटिंग की क्वालिटी स्टाइल कैसा है। तभी एक रिपोर्टर उसे रोककर क्वेश्चन पूछता है। सेक्रेटरी कांग उसे रोक देता है, बट रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि हमने देहान ग्रुप के बारे में सुना, इस कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, कितना हुआ एग्जैक्टली? मीहो मुस्कुराते हुए कहती है, पेंटिंग की प्राइस नहीं देखी जाती, देखा जाता है उसका काम। रिपोर्टर कहता है, हमने सुना कि इस आर्टिस्ट के अलावा भी आपने दूसरे आर्टिस्ट के भी पेंटिंग खरीदी है, वो टोटल 100 होंगी। क्या ये सच है कि देहान ग्रुप अपना इलीगल मनी इन सब में यूज कर रहा है? सेक्रेटरी उसे रोकता है, बट मीहो कहती है, सभी पेंटिंग्स हम देहान होटल के हर कमरे में दिखाएंगे। हमने ये सोचा है कि होटल में सभी कस्टमर को ये पेंटिंग दिखाएंगे ताकि वो इन पेंटिंग को देख के अप्रिशिएट और एंजॉय करें, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। रिपोर्टर कहता है, ये महंगी पेंटिंग्स? मीहो कहती है, महंगी पेंटिंग का यूज करके हम कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यही अल्टीमेट गोल है देहान होटल का। आप क्या रिपोर्टर चॉई हैं फ्रॉम जिनम्योंग दिल्ली से, राइट? आप अपना सोशल नेटवर्क अकाउंट चेक करें क्योंकि आप हमारे होटल में कई बार रहे हैं। अगर आपको कोई पेंटिंग पसंद आए तो प्लीज मुझे जरूर बताना। वो स्माइल करती है। यहाँ बटलर जांग मीहो के काम की तारीफ करता है। सेक्रेटरी कहता है, मैंने रिपोर्टर को कैसे कैसे रोका है। जांग उसकी भी तारीफ करता है। मीहो कहती है, आप वहाँ क्यों नहीं आए? जांग कहता है, आप मेरे बिना अच्छा काम कर रही हैं। मीहो कहती है, ऑफ कोर्स, बट मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। सेक्रेटरी कहता है, मैं भी तो हूँ यहाँ। जांग कहता है, मैं रिटायरमेंट एज पे आ चुका हूँ। मीहो कहती है, आजकल रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी मिल जाती है। जांग कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। मैं जेजू आइलैंड जाऊंगा और वहाँ हेलाबोंग की खेती करूंगा। मीहो कहती है, यहीं कर लो, मैं आपके लिए यहाँ बोटेनिकल गार्डन बनवा दूंगी। जांग मना करके कहता है, हेलाबोंग हेला माउंटेन में ही अच्छे होते हैं। तभी पीछे से एक लेडी आती है और बैठती है। वो एटीट्यूड में कहती है, तुम मुझे समझती क्या हो? जांग कहता है, आप बात करें, हम चलते हैं। जांग वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी भी थोड़ी देर बाद चला जाता है। मीहो कहती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आई एम इम्प्रेस्ड, आपने मुझे ढूंढ लिया। लेडी कहती है, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं तुम्हारी आंट हूँ और देयान होटल की ओनर भी हूँ। एक ओनर होने के नाते मुझे न्यूज आर्टिकल से मिलती है, थैंक्स टू माई स्मार्ट नेफ्यू। मीहो कहती है, आई नो,
आई विश मैं ज्यादा नहीं जानती, देहान होटल ही था जो नेगेटिव ग्रो कर रहा था। मुझे इसकी चिंता थी। लेडी कहती है अगर चिंता करनी चाहिए वो मुझे करनी चाहिए क्योंकि वो होटल मेरा है। मियो कहती है आंट क्या आप भूल गई कि वो 40% देहान शेयर्स बिलोंग करते हैं देहान ग्रुप को, जिसमें 25% मेरे फादर के पास है और आपके पास सिर्फ 17% है और मेरे पास 18% है। लेडी कहती है तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? मीहो कहती है मैं सीईओ वॉन देहान की इकलौती बेटी हूँ, पहले आप पूरी जानकारी लेकर आए। लेडी कहती है अगर तुमने मेरे साथ एक और पंगे लिया तो मैं भी तुम्हें देख लूंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मीहो कहती है क्यों नहीं। यहाँ मीहो कहती है आर्ट म्यूजियम चलो। सेक्रेटरी कहता है इस वक्त क्या मैं ये रास्ता ले लूं? मीहो के बगल में कार गुजरती है। वो एकदम से मीहो की कार के आगे खड़े हो जाते हैं। मीहो की कार उनसे टकरा जाती है। सेक्रेटरी गुस्सा करके बाहर निकलता है। वो कार बम को देख के उस कार पर्सन को बाहर निकलवाता है। पर्सन बाहर निकलता है और उस पे चढ़ जाता है। वो ही उसे सुनाने लग जाता है। दूसरा पर्सन कहता है गलती तुम्हारी है, अब क्या करोगे? दोनों पर्सन हट्टे गट्टे होते हैं। सेक्रेटरी कहता है कार इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बुला ले। पर्सन कहता है क्या तुम कह रहे हो कि गलती तुम्हारी नहीं है? सेक्रेटरी गलती दोनों की बताता है। सेकंड पर्सन उसे सुनाता है और अटकता है। मीहो फाइनली बाहर निकलती है और कहती है आई एम सॉरी। पर्सन कहता है ऐसा नहीं है, गलती जिसकी है वही माफी मांगे, जो इन्वॉल्व है ही नहीं वो माफी क्यों मांग रही है? सेक्रेटरी कहता है हद हो गई, गलती तो तुम्हारी भी है। मीहो सेक्रेटरी को रोकती है और कहती है सॉरी बोलो। सेक्रेटरी सॉरी बोलता है। पर्सन कहता है झुक के बोलो। सेक्रेटरी झुकता है। पर्सन कहता है और झुको ना, अबे ऐसे झुक। मीहो कहती है बस करो। पर्सन कहता है मैं खत्म ही कर रहा हूँ, गलती तुम्हारी है, तुमने इसे सिखाया ही नहीं। वो उसे और झुकाता है। मीहो को गुस्सा आता है। वो उसे उठाकर नीचे पटक देती है और कहती है कार रिपेयर और हॉस्पिटल का खर्चा बता देना, मैं भिजवा दूंगी। सेक्रेटरी इन्हें बिजनेस कार्ड दो। वो ये कहकर अपनी कार में जाती है। सेकंड पर्सन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट पर्सन कहता है अच्छे से रिकॉर्ड किया क्या? मीहो कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों पर्सन कार में बैठकर भाग जाते हैं। मीहो चिल्लाती है। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज होती है कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी सड़कों पे लोगों को मार रही है। यह वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है। सभी लोग मीहो की ये न्यूज देखते हैं। देहान ग्रुप के शेयर स्टॉक मार्केट में गिर रहे होते हैं। मीहो की रेपुटेशन खराब हो रही होती है, इसलिए देहान ग्रुप में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। मीहो और उसकी आंट का आमना सामना होता है। मीहो कहती है ये काम तुम्हारा है। आंट कहती है आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं ऐसा काम करूंगी, तुम्हारे तो कई एनिमीज है। मीहो कहती है तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे हैं। आंट कहती है ओ शायद इसलिए क्योंकि मैं ढंग से सोई नहीं। जाओ अंदर, सीईओ गुस्से में है, तुम बढ़िया दिख रही हो। वो ये कहकर चली जाती है। मीहो फाइनली अंदर आती है और कहती है डैड मुझे एक्सप्लेन करने दो। फादर बाहर आता है। मीहो कहती है हुआ ये? देहान कहता है बस करो, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है, फेलियर तो एक एक्सक्यूज है। मीहो कहती है आपको तो पता है डैड। देहान कहता है मेरे पता होने का क्या मतलब, तुम्हारी वजह से कंपनी के स्टॉक गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस और लोग हमें बॉयकॉट कर रहे हैं। ये सब सही करने में कितना टाइम और पैसा लगेगा तुम्हें पता भी है। मीहो कहती है ये सब आंट ने किया है। देहान कहता है घर की लड़ाई कंपनी में मत लाओ। मीहो कहती है ऐसा नहीं है। देहान कहता है बटलर जांग अब हमें क्या करना चाहिए? जांग कहता है मैंने अपॉलॉजी लेटर भिजवा दिया है और मिस अब आपको अपनी पोजीशन कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी जब तक यहाँ सब ठीक नहीं हो जाता। देहान कहता है ऐसा ही करो। मीहो कहती है लोग कहेंगे कि जैसे ही प्रॉब्लम आई मैं फॉरेन भाग गई। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर मैं चली भी गई तो मैं देख लूंगी। देहान कहता है क्या करोगी? मीहो कहती है मैं रिजल्ट दूंगी। आप ही ने तो कहा लोग रिजल्ट देखते हैं। वो ये कहकर चली जाती है। बाहर आते ही मीहो अपने सेक्रेटरी से कहती है उन दोनों लोगों के बारे में पता लगाओ, जल्दी करो। तभी बाहर जांग आता है। जैसे ही वो कुछ कहता है मीहो कहती है अरे यार मुझे सुनाना बंद करो। जांग कहता है जब तुमने उसे उठा के पटका बहुत बढ़िया। मीहो खुश होकर कहती है सच में ये सब आपका ही तो सिखाया हुआ है। जांग कहता है अगली बार ऐसा करना तो ज्यादा लगेगी। मीहो कहती है ऐसे?
जांग कहता है आपने यूनिवर्सिटी में अच्छा सीखा तो आप स्कूल में वॉलंटियर कर सकती हैं। मियो कहती है स्कूल? वो हंसती है, नो वे, क्या आप सीरियस है? फाइनली मिहो प्लेन में होती है। सेक्रेटरी यहाँ खर्राटे मारता है। मियो कहती है सो जाओ सो जाओ। मियो कहती है जेजू आइलैंड। जांग कहता है मैं अपने काम जल्दी निपटाता हूँ। मियो कहती है बस यही रास्ता बचा है। जांग कहता है दूसरा रास्ता भी है बट ये अब्रॉड जाने से तो बेहतर है ना। मियो कहती है ठीक है तो मैं तामरा हाई स्कूल चली जाती हूँ। यहाँ मियो कहती है मेरी जिंदगी ड्रामा कर रही है, हद हो गई।